नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूएचओ का तरफ से आज हम पेश कर रहे हैं आपको वैक्सीन हेजिटेंसी, जो एक डब्ल्यूएचओ ने, सीडीसी ने, आईसीएमआर, बाकी सभी जितने अथॉरिटीज़ है, मेडिकल प्रोफेशन है, वैक्सीन हेजिटेंसी एक प्रकार से कलंकित करने वाली बात है। मतलब जो कोई भी आप अगर सवाल पूछेंगे वैक्सीन के, भाई फायदे हो रहे कि नहीं, वैक्सीन के कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है, भाई ये तो पूछना चाहिए। कोई नया चीज निकलता है तो आपको बोल दिया जाएगा आप हिचकिचाते हैं, जिसको अंग्रेजी टर्म यूज किया है वैक्सीन हेजिटेंसी। और डब्ल्यूएचओ ने कई ऐसे लेख निकाले हैं कि सबसे बड़ा खतरा दुनिया में संक्रामक बीमारियों से वैक्सीन हेजिटेंसी है। मतलब आंख बंद करके आप वैक्सीन लो, जो वैक्सीन आपको बता रहे हैं वो लेना ही है, आपको सवाल नहीं करने का। मतलब ये एक प्रकार से भक्ति भावना का प्रचार किया जा रहा है। और साइंस में, विज्ञान में भक्ति भावना काफी काफी हानिकारक हो सकता है। भक्ति भावना नहीं होता है साइंस, भक्ति भाव पता नहीं कैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे भी 110% सेफ, डॉक्टर सोमानी ने बोला था कोविड वैक्सीन जब निकला था। 110%, ये भक्ति भावना है। कई बार मैं बोल चुका हूँ। और उसके बाद कुछ ही सालों में या पता चलता है कि जो बोले थे वो गलत बोले थे। जो लोग ने सवाल पूछा था किसी टीके पे, किसी इंटरवेंशन पे, उस टाइम उनको मिस इन्फॉर्मेशन कर दिया। उस टाइम उनको बोला कि आप गलत अफवाहें फैला रहे हैं। साइंस में एक्सप्लोर करना चाहिए, कोई चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होता। अफवाहों को आप अपने आंकड़े से बताए कि नहीं, आंकड़े से बताए कि ये सेफ है, आंकड़े से बताए कि ये असरदार है। ऐसे बैंड बजा के, ये बजा के, फिल्म स्टार को नचा के, सुपरस्टार से बुलवा के, कोई ये तो काल्पनिक चीजें करते हैं फिल्म स्टार। असलियत कि आप सपना ही बेच रहे हो। अभी जो टीका आपने देखा 2 साल में उसका पोल खुल गया, महामारी में जो टीका लगाया था। और फिर आप को कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। और आप दूसरा भी प्रचार कर रहे हैं कि जो 30 साल बाद आपको बचाएगा। अरे जो 2 साल में नहीं बचाया वो वाला, फिर किसी दिन, आज हम इसकी बात कर रहे हैं, महामारी में जो टीका लगाया गया था। अभी भी मेडिकल प्रोफेशन के कई लोग बोलते भाई उसी से बंद हुआ, उसी से बंद हुआ महामारी, वो तो जरूरी था, वो नहीं होने से महामारी बंद ही नहीं होता। कई बार मैंने आंकड़े पेश किए हैं, मैंने कई बार आंकड़े पेश किए हैं, मैंने लिखे हैं, जर्नल में लिखे हैं आंकड़े के साथ। और आंकड़े मैंने अपने मनगढ़ंत आंकड़े नहीं बनाए हैं, ना ही हमने कहीं मैथमेटिकल मॉडल से काल्पनिक आंकड़े जो बनाते हैं आजकल, मैथमेटिकल मॉडल जो जैसे भी आप इनपुट डालो वो निकाल देगा कि हमने एक्चुअल जो पब्लिक डोमेन में डेटा होता था, उन्हीं का जो डेटा होता था, डेली केसेस, डेली डेथ्स कोविड का निकालते थे, उसी को हमने कलेक्ट करके कंट्री वाइज हमने कई बार निकाला है कि भाई टीका चालू किया, उसका भी आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा कब लॉन्च किया टीका, मास है। और उसके बाद का हमने 1 साल पहले का, 1 साल बाद का हमने कई बार प्रेजेंट किया है। यहाँ तक कि आज से ठीक करीब 2 साल पहले, 31 मार्च 2024, एम्स न्यू दिल्ली और नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के इनविटेशन में हमने वहाँ उनके प्लेटफॉर्म में भी हमने टॉक दिया था। उसका भी रिकॉर्डिंग है, हम मेरे यूट्यूब चैनल में भी है, उनके साइट में भी मिल जाएगा। उसमें पूरे हमने आंकड़े पेश किए थे, कई कंट्रीज के दिए थे हमने। पहले बाद श्रीलंका का दिया था, मलेशिया का दिया था, इसराइल का दिया था, जापान का दिया था, ऑस्ट्रेलिया का, वगैरह वगैरह, पूरे ग्राफ्स दिए थे। और हमने 2 साल पहले जितने डॉक्टर्स थे हमारे देश के, क्योंकि एम्स प्लेटफॉर्म में हो रहा था और ये ऑनलाइन में भी कई लोग अटेंड किए थे पूरे कंट्री से, हमने बोला था कोई हमको ये समझा दे ये आंकड़े। आज तक कोई ने नहीं समझाया। पर अभी भी बोले जाते हैं कई बार लोग कि भाई ये तो
जरूरत था। अरे जरूरत था, जब आंकड़े बता रहे हैं, जब मास वैक्सीनेशन रोल आउट किया है, उसके बाद भी, उसके बाद ज्यादा केसेस हुए, कोविड के भी हुए हैं और कोविड के डेथ्स के भी है। और ये मैं पब्लिक डोमेन का डेटा है ये, कोई भी, मैंने बोला फिर से उसको असेंबल करके देख सकता है, सोर्स दिया है हमने। तो आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का इसलिए हम बात करेंगे कि आपको मालूम है कि जो नोवाक डिजोविक टेनिस प्लेयर को रोक दिया था, क्योंकि उन्होंने टीका नहीं लिया था कोविड का, और उनके पास साइंटिफिक लॉजिक था। वो नेचुरल इन्फेक्शन को हो गया था, वो रिकवर कर गए थे। और ये बहुत पुराना ज्ञान है कि जो वायरल इन्फेक्शन से, नेचुरल इन्फेक्शन से जो रिकवर कर गया, उसका एंटीबॉडीज है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है। वो साइंस फॉलो कर रहे थे, और वो एक सेलिब्रिटी पूरे दुनिया में वो खड़े हुए थे। बाकी सेलिब्रिटी तो नाच गाना गा रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, टीका ले लो टीका ले लो। वो एक सेलिब्रिटी थे जिनके पास एक मॉरल करेज था, नोवाक डिजोविक, जो टेनिस प्लेयर थे। ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, उनको ऑस्ट्रेलिया अंदर नहीं घुसने दिया, आपको याद होगा, काफी ये हुआ था उस टाइम, विवाद हुआ था। बोला था कि वो दूसरे को फैला देंगे, वो थ्रेट है। अरे इतने दूर से टेनिस खेलते हो यार, बॉल से खेलते हो, फैला देंगे। उन्होंने नहीं लिया, फिर उन्होंने अपना कैरियर भी दांव में लगा दिया। कई टूर्नामेंट्स वो नहीं खेले, वो नहीं खेले वो। उसमें बहुत मिलियन मिलियन डॉलर का उनको लॉस होता उस लेवल में। देखिए, एक तरफ ये स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको कि एक मॉरल करेज है, जिनको कि एक ये है, जिसके लिए वो अटल रहे, खड़े रहे। और एक कई ऐसे कैरियरिस्ट है, साइंटिस्ट ने, जिन्होंने अपना कैरियर बना लिया इसी महामारी में, इसी टीके में, इसी इसमें, जिनको की रक्षा करना चाहिए हमारे इसका, हित का। और हमारे जो 110% सेफ वाले भी लोग थे इसमें। और फिर कहते ये तो नॉन डॉक्टर्स है, उनकी बात क्यों सुनते हो आप, डॉक्टर की बात सुनिए। अफवाह पे नहीं बिलीव किए, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। अभी एक टेनिस प्लेयर है, नोवाक डिजोविक, उनका बात सही निकला बाद में, तो अभी डॉक्टर का ये शर्म नहीं आना, कोई शर्म नहीं है, अभी भी बोले जा रहे हैं। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन वर्ड निकाल देना चाहिए। आप बताइए कि हाँ, इसको अफवाह क्या है, ठीक है हम जांच करेंगे इसका, आप आंकड़े से पेश करें, आप तेज आवाज से। और इसीलिए हम आज ऑस्ट्रेलिया का डेटा दिखाएंगे। और ये डेटा हमने एक पब्लिश पेपर, हमने एक पीयर रिव्यूड पेपर भी हमने पब्लिश किया, उसका हम अंक्स दिखाएंगे, और उसका हम टाइटल भी दिखाएंगे, सोर्स भी दिखाएंगे। कोई भी चेक कर सकता है। और जैसे मैंने कहा, ये डेटा मैंने एक अंश दिया ऑस्ट्रेलिया का, इस बाकी हमने कई जगह पूरे अलग अलग कंट्रीज के दिए कि जैसे जैसे वैक्सीन रोल आउट किए हैं, बाद में केसेस भी बढ़ गए हैं और कोविड डेथ्स भी बढ़ गए हैं। मतलब मास लेवल में वैक्सीन ने, देखा जाए उससे, उसको देखा जाए तो कोई ना ट्रांसमिशन बचाया, ना डेथ बचाया। और कितने लोगों को अननेसेसरी आपने दे दिया वैक्सीन, यंग लोगों को दे दिया, जिसमें दुष्प्रभाव हुए। और ऑस्ट्रेलिया से भी डेटा है। ऑस्ट्रेलिया में तो क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया था, कोविड केसेस बहुत कम हुए थे। पर जब उन्होंने टीके लॉन्च किए, उसके बाद कई हार्ट इवेंट्स, हार्ट अटैक्स यंग लोगों में वगैरह वगैरह कईयों में हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो चुके हैं। और आपने नोवाक डिजोविक को आपने कलंकित किया, उनको खेलने नहीं दिया, उनका टाइटल लॉस हो गया, फिर भी किसी का अकाउंटेबिलिटी नहीं है। चले चल रहा है आज भी। तो हम थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करते, ग्राफिकली आपको पता चलेगा। बच्चा भी 7वीं क्लास का समझ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में ही क्या असर हुआ था मास वैक्सीनेशन का, जिसके लिए आपने नोवाक डिजोविक को रोक दिया। तो मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ, ज़्यादा स्लाइड नहीं है आज, तो हम शेयर करके आपको बताते हैं। तो ये आपको मैं स्लाइड बताते हैं, और ये शेयर शेयर कर रहे हैं। हाँ, शेयर करते हैं आज। तो ये देखिए, ये पेपर हमने लिखा था इंडस्ट्रियल साइकेट्री जर्नल में। और ये पेपर में ये डेटा है, ये देखिए, ये आपका टेनिस प्लेयर है। और ये दाहिने तरफ जो ऊपर वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है कि आपका
टीका जो लाल चक्र है, डंडा है और चक्र है, वो मास वैक्सीनेशन रोल आउट है। और बाएं तरफ है 1 साल पहले का केसेस है, और दाहिने तरफ है वैक्सीन देने के कुछ महीने 1 साल बाद के केसेस है। तो जितने भी केसेस है दाहिने तरफ हुए हैं वैक्सीन देने के बाद, क्योंकि कोविड ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाया था, तो कोविड इतना फैला नहीं था। पर वैक्सीन देने के बाद रिस्ट्रिक्शन निकाला तो फैल गया। और दूसरा वाला जो चार्ट है नीचे वाला, वो बता रहे हैं कि डेथ ऑस्ट्रेलिया में, डेली डेथ। तो बाएं तरफ देखिए बहुत कम डेथ हुए थे, और वैक्सीन देने के बाद नीचे वाले चार्ट में देखेंगे दाहिने तरफ जितने डेथ्स है वैक्सीन देने के बाद ही हुए हैं। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, और ये आपको अगर कुछ योगदान करना है तो कर सकते हैं, हम क्यूआर कोड बता देंगे यूएचसी। ये मैसेज हमको देना था कि अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, कम से कम मानना तो चाहिए भाई हमसे गलती हो गया, जब डेटा बता रहा है पर नहीं मानेगा। कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई पॉलिसी मेकर नहीं अपनी गलती मानेंगे। और यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो भी महामारी रुका, वैक्सीन आया उस टाइम बहुत जरूरी था, गलती नहीं मानेंगे। ठीक है, उस टाइम सोचा था जरूरी था, पर अभी डेटा देखना चाहिए कि जो डेटा अवेलेबल है उसी से हमने ये चार्ट्स बनाए हैं। तो आज इतना ही है, धन्यवाद। इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार